आज की कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुबान ऊपर को उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर शकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। पूर्व दिशारूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वो हंस सी रही है। वो ये सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक यह उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशारूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही दीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कासी रही है। परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं। वो अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफेद हैं। स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधू का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधू के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है, पर अभी पूरे बंद नहीं हुए। उधर कमल खिलने को है, पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे ब्रह्म सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं, और गुंजा रव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था, उस समय वो बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वो ठहरा रसिक। उसने सोचा, यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदिनियों को काबेलियों के साथ हंसी मजाक ही करें। अतएव वो उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वो थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर किरण जाल त्रस्त अर्थात शिथिल हो गए। इससे वो दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं को पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वो कैसे ठहर सकती थी। निरुपाय होकर वो भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या। सो अरुण कमलोही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। पक्षियों के कल कल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसी संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने ये कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वो भी उसी के पीछे दौड़ गई। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। कुलिश पानी इंद्र की पूर्व दिशा में
नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वानल का नाम सुना ही होगा। वो एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई हो। धीरे धीरे दिननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वो बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्वधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणों ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने वे ये कह कहकर शोर मचा रही है कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। दिगंग नाव के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब ये पड़ा था तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने उसे तपाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर खदिर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए न, उदय तो उसका उद्याचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारुचरितों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। उद्याचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देखकर पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जान पानी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंसकर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। ये दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वो पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठिया, जा आ जा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उद्याचल पर उदित होकर जरा ही देर वो आकाश में आ गया। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वो जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। कहिए, ये सूझ कैसी है? बहुत दूर की तो नहीं। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, ये सच है। ये भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए और न उनको उनके स्थान से च्युत ही करना हटाना ही चाहिए। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने ही के लिए होता है और तारों की श्री वृद्धि अंधकार ही की बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा, उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उसको भी मार भगाना पड़ता है, शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है। न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। भागकर वो कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहां भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, निकाल बाहर किया, निकाला ही नहीं अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। उनमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तब वो खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख प्रकाशुती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया।
कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवातों को अत्यानंद ने। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वो बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वो हंसाता है, किसी को रुलाता है। सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आ धमका, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो, और कोई उपाय न देख अपने किरण समूहों को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वो पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमा में भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।